नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश सिंह गायकवाड। होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं इम्प्लांट के बारे में। इम्प्लांट होता क्या है, इम्प्लांट होता कैसे है, किन से कौन से पेशेंट को इम्प्लांट करवाना चाहिए, कौन से पेशेंट को इम्प्लांट नहीं करवाना चाहिए। चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इम्प्लांट होता क्या है। इम्प्लांट एक प्रकार का कृत्रिम दांत का जो रिप्लेसमेंट होता है। जैसे दांत है, किसी पेशेंट में अगर दांत निकल गया है तो वहां दांत को लगवाने को एक प्रोसेस होता है, एक ऑप्शन होता है, उसे इम्प्लांट कहा जाता है। जैसे इम्प्लांट होते कितने प्रकार के इम्प्लांट, मैं आपको पहले इम्प्लांट एक दिखाता हूँ। ये अपन को इम्प्लांट देख सकते हैं और एक पिक में भी आप देख सकते हैं इम्प्लांट है। ये एक स्क्रू होता है जो अपन दांतों के अंदर, हड्डी के अंदर डालते हैं। डालने के बाद ऊपर के पोर्शन में अपन दांतों का फैब्रिकेशन करते हैं। इसे अपन इम्प्लांट बोला जाता है। इम्प्लांट होते कितने प्रकार के हैं। नॉर्मली इम्प्लांट दो प्रकार के होते हैं। एक कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है, एक इमीडिएट इम्प्लांट होता है। जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है उसमें हम लोग जो स्क्रू होता है, जो इम्प्लांट होता है, उसको अपन पहले डाल देते हैं। डालने के बाद 2 महीने के लिए अपन वेट करते हैं। इस 2 महीने में, 2 से 4 महीने में अपन वेट करते हैं। जो 2 से 4 महीने में जो इम्प्लांट स्क्रू रहता है, इम्प्लांट रहता है, उसके चारों तरफ ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन के थ्रू वो जो इम्प्लांट है उसको, जो हड्डी होती है, वो प्रॉपरली पकड़ लेते हैं ऐसे। फिर उसके बाद जैसे ऑसिफिकेशन और दांत जो इम्प्लांट है वो मजबूत हो जाता है, उसके पश्चात हम उसको में अबैटमेंट डाल के उसमें अपन दांत फिट कर सकते हैं। और एक होता है इमीडिएट इम्प्लांट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इम्प्लांट इन 72 आवर्स, उसे आपको इमीडिएट इम्प्लांट कहा जाता है। इमीडिएट इम्प्लांट में भी अपन टेरिकॉइड इम्प्लांट होता है, नेजल इम्प्लांट होता है, और ये टिल्टेड इम्प्लांट्स भी होते हैं इसमें। इसमें अपन क्या करते हैं, इम्प्लांट को तुरंत प्लेस करके इम्प्रेशन लेके तुरंत अपने उसमें विद इन 72 आवर्स अपन इसमें फैब्रिकेशन कर देते हैं। और ये इम्प्लांट तुरंत क्यों किया जा सकता है, इसमें तुरंत इस वजह से जैसे करते हैं तो वो दांतों के जो अंदर के जो मसूड़े हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट है, तो उसको क्या करते हैं, अपन एक मैसेज डालते हैं कि आपका काम है, अब दांतों को मजबूत हो चुका है, ऐसे है। मजबूती करने के लिए एक मैसेज आ जाता है, जिससे कि वो इमीडिएट ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो बोन लॉस होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, बोन लॉस होने नहीं देता है, ऐसा है। ठीक है। एंड सेकेंडली अपन जाते हैं इम्प्लांट किस पेशेंट में अपन कर सकते हैं। इम्प्लांट में जो पेशेंट होते हैं उनका जो जबड़ा होना चाहिए और गम्स होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए, प्रॉपर हेल्दी हो, तो उसमें अपन इम्प्लांट कर सकते हैं। बीपी शुगर के पेशेंट में भी अपन इम्प्लांट कर सकते हैं, अगर उनका कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन बेटर है, अच्छे है, तो वो इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। और कुछ पेशेंट में जैसे हड्डियां हैं, प्रॉपरली जो हड्डी है प्रॉपर अच्छे से बने हुए हैं, अंदर का जो जबड़े की हड्डी है वो मजबूत है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, तो अपन जा सकते हैं। और कुछ पेशेंट में नहीं जा सकते, आर्थराइटिस के केसेस में नहीं जा सकते, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस पे अपन इम्प्लांट में नहीं जा सकते हैं। और जिसको पेरिडोंटाइटिस है, बहुत ज्यादा ही सीवियर पेरिडोंटाइटिस, सीवियर बोन लॉस है, तो उस पेशेंट में भी अपन इम्प्लांट के लिए नहीं जाते हैं। और इम्प्लांट जैसे अपन प्लान कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा ही बोन लॉस हो चुका है, उस बोन लॉस में अपन जो कृत्रिम बोन भी आता है ना, तो भी वो भी कृत्रिम बोन की डालकर भी अपन इम्प्लांट का प्लान आप कर सकते हैं। इम्प्लांट का प्रोसीजर कैसे होता है। इम्प्लांट का प्रोसीजर होता है जो कि अपर जो मसूड़ों को अपन क्या करते हैं, हल्का सा कट करके एक्सपोज करते हैं बोन को। बोन को ऊपर जो सुपरफिशियल लेयर को होता है अपन ट्रिम करते हैं, जैसे एक लेवल बन जाता है। लेवल बनने के पश्चात उसमें अपन ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के पश्चात उसमें इम्प्लांट प्लेस करते हैं। इम्प्लांट प्लेस करने के बाद उसमें सुचरिंग कर देते हैं। उसके बाद हीलिंग कैप लगा के उसको इंटैक्ट रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे अपन कुछ टाइम बाद हीलिंग कैप को निकाल के उसमें बॉडी स्कैन डालते हैं। बॉडी स्कैन डालने के पश्चात फिर अपन स्कैनर से स्कैन करते हैं, या फिर एलजीनेट या फिर पुट्टी इंप्रेशन से इंप्रेशन लिया जाता है।
फिर उसके बाद वो लैब फैब्रिकेशन बनने के बाद आता है, और जैसे दांत बन के आ जाता है फिर उसको दो टाइप के होते हैं उसमें भी, है ना। एक दांत होता है जिसमें स्क्रू रिटेन्ड होते हैं, जिसमें स्क्रू से टाइट किया जाता है। सेकेंडली होता है जो सीमेंटेशन के थ्रू, तो जिसमें अपन सीमेंटेशन के थ्रू वो उस इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है। इम्प्लांट अपन एक दांत में भी कर सकते हैं, तीन दांत में भी कर सकते हैं, पूरे जबड़े में भी इम्प्लांट किया जा सकता है अगर बेटर कंडीशन है तो। और एक होता है जो डेंचर में भी, अगर डेंचर क्या होता है, जो निकालने पहनने वाला दांत होता है वो प्रॉपरली कई बार ड्रॉप होते रहता है। अगर वो उस समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसमें भी हम ओवर डेंचर का प्लान कर सकते हैं। ओवर डेंचर नहीं होता है। और इसका रख रखाव, इम्प्लांट का रख रखाव कैसे किया जाता है, अगर इम्प्लांट के दांत बनाए हैं तो उसमें प्रॉपरली स्केलिंग करना चाहिए। स्केलिंग उसके लिए प्रॉपरली एक स्केलर आता है, जो आपका नॉर्मल स्केलर है वो उपयोग में नहीं आता है। उसके लिए एयर स्कैनर होता है, एक स्केलर होता है, वो अपन यूज कर सकते हैं। एंड और उसके बाद आप जो भी कमेंट पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स कुछ प्रश्न पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको जो रिप्लाई है वो जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।